हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ आंचल। और हमारा 12 जून को मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया, हमारे लेवल्स रिस्पेक्ट करे नहीं करे, आओ चेक करते हैं। तो जैसे कि मैंने अपनी प्री मार्केट वीडियो में कहा था कि ये हमारा एक रेजिस्टेंस पॉइंट है। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता या फ्लैट खुलता तो हमने आपसे कहा था कि यहाँ पर वो रेजिस्टेंस लेगा और इसको ऊपर जाने के लिए यहाँ पे एटलीस्ट 1 आवर कंसोलिडेट करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जाएगा। तो ये हमने हमारी प्री मार्केट वीडियो में कहा था। पर हुआ क्या, हमारा गैप अप हुआ। गैप अप वो भी छोटा मोटा नहीं, अच्छा खासा गैप अप हुआ। गैप अप जो हुआ है वो हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है। तो अब हम देखते हैं स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे काम करना था। तो फर्स्ट कैंडल हमारी हमारी इस वाली लाइन के ऊपर क्लोज हुई, बट इसके ऊपर एंट्री नहीं आई। फिर सेकंड कैंडल हमारी इस लाइन के नीचे क्लोज हुई, तो हमारी एंट्री इस लाइन के नीचे बनी, जिसमें हमारा फर्स्ट टारगेट 1:1 का है। अगर एक लाइन से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनिए, अगर एक लाइन से दूसरी लाइन तक 1:1 नहीं होता है तो वो ट्रेड हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी इस सिचुएशन में क्या हुआ, इस वाली लाइन के नीचे हमारा ट्रेड आया, ये हमारा एसएल, और 1:1 हमारा यहाँ पे हो रहा है। तो ये ट्रेड हम लेंगे जिसमें हमारा पहला टारगेट 1:1, दूसरा टारगेट हमारा लाइन, जो कि हमें यहाँ पे मिल गई है। अब आप ध्यान से देखिए, ये जो हमने रेजिस्टेंस एरिया आपको बताया था, ये वाला, इन दोनों के बीच में कितने पॉइंट्स का अंतर है? 327, 351, हार्डली हार्डली 25 पॉइंट, 25 पॉइंट्स मीन उससे कम है, बट मैं ऑन एन एवरेज 25 पॉइंट्स का डिफरेंस है। 25 पॉइंट्स कैप्चर हम तभी करेंगे जब यहाँ पे प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड हो, कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज होए बट हमें प्रॉपर 1:1 एटलीस्ट मिलेगा तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं मिलेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट फिर हमारा क्या हुआ, आप देखिए, यहाँ पर हमारा 1:1 डन हो गया। उसके बाद 1:1 डन हो गया, हमारा लेवल डन हो गया, यहाँ पे ब्लैक लाइन भी टच हो गई। फिर नेक्स्ट कैंडल ये बनी। अब हमने क्या कहा था, एंट्री का जो हमारा रूल होता है, हमारा 5 पॉइंट्स का बफर होगा। बफर इन द सेंस, अगर कोई कैंडल, अब आप देखो इसे हम बड़ा करते हैं तो आपको लगेगा बहुत सारे पॉइंट्स हैं, पर ये इतने पॉइंट्स नहीं हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ पे पॉइंट टू पॉइंट ही करना है। अब ये वाली कैंडल क्लोज हुई है लाइन के नीचे, तो इसका लो है 339.4। तो बफर 5 पॉइंट्स का लेना है, तो 339 में से 5 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो 334 पॉइंट आता है। अब 334 पर एंट्री अगर हम लेते हैं तो क्या 1:1 आ रहा है? मुझे नहीं लग रहा है आ रहा है। एक बार आपके लिए हम चेक करते हैं। देखिए एंट्री यहाँ है तो मतलब ही नहीं बनता इतना, तो ये ट्रेड हमारा कैंसिल हो जाएगा। हम भले ही यहाँ पे स्कैल्प कर रहे हैं लेवल टू लेवल, बट हम रिस्क से छोटा कभी भी अपना रिवॉर्ड नहीं रखेंगे, तो ये ट्रेड नहीं आया। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, ये कैंडल हमारी ग्रीन कलर की बनी, बट इस कैंडल की एक खासियत है और एक बुराई। खासियत ये है कि ये कैंडल हमारे रेजिस्टेंस लेवल को पूरा नीचे से लेके टच करके ऊपर क्लोज हुई है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है, तो ये पॉजिटिव है। बट नेगेटिव क्या है, क्योंकि इसने दो लाइंस को टच किया है, यानी ये यहाँ से पूरी बनी है, तो हो सकता है नेक्स्ट कैंडल इस वाली लाइन के नीचे बन जाए। अगर कोई कैंडल एंट्री से पहले, अगली एंट्री से पहले लाइन के नीचे क्लोज हो जाती है तो वो ट्रेड कैंसिल हो जाता है। वही एग्जैक्टली इसके साथ हुआ है। ठीक है, तो ये वाला ट्रेड भी हमारा कैंसिल। फिर नेक्स्ट कैंडल गेट ग्रीन कैंडल बनी है बट नीचे बंद हुई है, कैंसिल। फिर ये नेक्स्ट कैंडल हमारी ग्रीन ऊपर बंद हुई है, बट यहाँ पर हमारा बफर पॉइंट आया ही नहीं, कैंसिल। बट इसी ही कैंडल में ये रेड कैंडल नीचे बनी है, ये हमारा दिख रहा है 1:1 हमें मिल गया। चेक करते हैं, इसका लो है 347.2, तो वही 5 पॉइंट माइनस करेंगे तो 342। एंट्री आई है आपकी ऑलमोस्ट 342 पे, और ये हमारा 1:1 आ रहा है, तो ये ट्रेड हमारा हो गया। ठीक,
हमें इसमें 1:1 मिल गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल हमारी इस ग्रीन के ऊपर, ये वाली ग्रीन कैंडल हमारी लाइन के ऊपर बंद हुई है, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लेंगे, हम इसमें बाय ट्रेड लेंगे। वही 5 पॉइंट्स का बफर मैं आपको सिर्फ दिखा देती हूँ। ये इसका हाई है 354.55, तो आपका एंट्री होती है 359.55, 359.55 तो 360 ये नहीं आया, और ये रेड कैंडल बनी है बट ये लाइन के नीचे क्लोज नहीं है, इसमें भी एंट्री नहीं आई। फिर हमारी एक और, देखिए ये खासियत है इन लेवल्स की और बफर की। ये कैंडल यहाँ पे क्लोज हुई, एंट्री आई थी 360 पे, इस कैंडल का हाई 59, इस कैंडल का हाई 59। फिर एक और ग्रीन कैंडल बनी है जो कि इस कैंडल से छोटी है, तो अब हमें इस पे लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें इस वाली कैंडल के हिसाब से ट्रेड लेना है। तो इस कैंडल के हिसाब से अगर हम ट्रेड लेते हैं तो ये भी हमारा, जो मैं देख पा रही हूँ, हमारा 1:1 डन। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारी रेड कैंडल बनी, फिर ये हमारी एक और हैमर बनी है, फिर से हमारा बाय का ट्रेड आया है। देखिए मैं बार बार कहती हूँ, ये हम सिर्फ लाइंस कर रहे हैं, ये सब हम ट्रेड ले रहे हैं हमारी लाइन स्ट्रेटेजी के हिसाब से, इसमें डाटा का कोई रोल नहीं है। आप डाटा देखेंगे तो हो सकता है इनमें से बहुत सारे ट्रेड कैंसिल हो जाएं, ना आए। अभी मैं डाटा की बात ही नहीं कर रही हूँ, अभी हम सिर्फ ये बात करें कि हमारे ट्रेड्स कहाँ कहाँ आए। ये भी हमारा 1:1 हो गया, ठीक है। फिर ये कैंडल नीचे क्लोज हुई है बट इसकी एंट्री नहीं आई, और ये अगली ग्रीन कैंडल बन गई तो ये ट्रेड कैंसिल। ये अगली ग्रीन कैंडल बनी है, इसका हाई है 365.75, यानी हमें लेना है ट्रेड 371 पर, इसका हाई 369.9, ट्रेड नहीं आया और ये कैंडल नीचे क्लोज हो गई। इसका हाई जितना है मुझे नहीं लगता 1:1 यहाँ पर है। फिर बनी ये वाली कैंडल, ठीक, ये नीचे की साइड कैंडल बनी है, इसकी प्रॉपर एंट्री भी है, ये इसका स्टॉप लॉस है। 1:1 से तो ज़्यादा ही है हमारी अगली लाइन का, हमें 1:1 देखना है, और ये हमारा हुआ है स्टॉप लॉस, ठीक है। फिर अब हमारी बाय साइड की एंट्री, अगर हम, ये हमारी कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हुआ, अब देखिए स्टॉप लॉस कितना हुआ है। टेक्निकली स्टॉप लॉस हमारा यहाँ होना था, बट क्योंकि 1 2 3 थर्ड ही कैंडल हमारी ब्लैक लाइन के ऊपर क्लोज हो गई तो हमारा स्टॉप लॉस यहीं हो गया, हमें यहाँ तक वेट करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब आगे क्या हुआ, इस के ऊपर हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि अगली ही कैंडल में नीचे क्लोजिंग आ गई है। फिर ये कैंडल, इसके ऊपर अगर हम 1:1 लेते हैं, ये लाइन 1:1 नहीं दे रही है, तो इसमें 1:1 नहीं है तो ये ट्रेड नहीं आया, ये नहीं। अब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल बनी है, इसके ऊपर ट्रेड, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस कैंडल में कहा था कि 2 रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, सेम 2 रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज हुई है, तो ये हो सकता है यहाँ से घूम जाए। और वैसे भी ये कैंडल ही बहुत बड़ी है, यानी स्टॉप लॉस 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, मुझे नहीं लगता एक लॉट में हम 70 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस बियर कर पाएंगे, तो ये ट्रेड नहीं। वो बात अलग है, इसने हमारे लेवल को टच किया, नहीं करता तो करा, अच्छी बात है, तो ये नहीं। ये अगली की जो कैंडल है, हम हमारा नेक्स्ट ट्रेड बनेगा यहाँ पर, ये एंट्री, ये स्टॉप लॉस, और हमारा लेवल टू लेवल टारगेट डन, ठीक है। फिर अगला कहाँ बना है, अगला फिर से हमारा बना है ये छोटा सा स्टॉप लॉस, अब आप बताइए क्या ये ट्रेड सही है, नहीं, ये ट्रेड सही नहीं है। क्यों नहीं है, इस लाइन, ये ग्रीन कैंडल इस लाइन के ऊपर क्लोज हुई बट अगली ही कैंडल नीचे क्लोज होगी, तो ये ट्रेड कैंसिल हो गया, तो ये ट्रेड हमारा कहाँ बनेगा, ये ट्रेड बनेगा हमारा थर्ड कैंडल, और ये हमारा स्टॉप लॉस, अगेन लेवल टू लेवल टारगेट डन। फिर
हमारा ये लेवल, ये हमारा टारगेट नहीं आया, लेवल नहीं आया, बट हमारा 1:1 अगेन ये था। अब आप इसमें सोचो क्या ये स्टॉप लॉस हुआ, क्या इस ये हमारी इस कैंडल के लो पे नीचे गई कैंडल, क्या ये स्टॉप लॉस हुआ? नहीं हुआ, बिकॉज स्टॉप लॉस हमेशा क्लोजिंग बेसिस पर होते हैं। ये आया, नीचे आया, स्पाइक दिया, एसएल हंट किया और वापस ऊपर, तो हमारे एसएल हमेशा क्लोजिंग बेसिस होता है, ठीक है। तो ये रहा। अब देखिए, कहने को ये जो मूव आया है ये न्यूज़ बेस्ड था, बट क्या जैसे कि हमने अपनी वीडियो में कहा था, यहाँ पे प्रॉपर कंसोलिडेशन हुआ है। कितना कंसोलिडेशन? 10 बजे से लगभग 1:20 3 घंटे का कंसोलिडेशन हुआ है। तो ये अप मूव वैसे भी बनता था एज पर टेक्निकल एनालिसिस, और बाकी हमारे लेवल्स तो आपके सामने हैं ही। तो हमारे आज क्या हुए, हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 ट्रेड्स आए। 1 2 3 4 5, ये हमारा 6, ये हमारा 7 और ये हमारा 8, और इन 8 में से हमारा सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉप लॉस हुआ, बाकी 7 के साथ प्रॉफिटेबल। तो अगर हम रिस्क लेके चलें कि हमने हर ट्रेड पर 1000 का रिस्क लिया, तो इसमें हमारे कितने बने? 2000। जल्दी पूछो। बस 2 मिनट्स में आई। तो इस वाले ट्रेड में हमारे बने 2K, ठीक। इसमें हमारा 1:1 हुआ, तो इसमें बने हमारे 1K। इसमें हमारा 1:1 हुआ, तो इसमें बने हमारे 1K। इसमें 1:1 हुआ, तो इसमें भी बने हमारे 1K, ठीक है। एसएल वाला हम बाद में बताएंगे। इसमें हमारा 1:2 हुआ है, ये देखिए 1:2। इसमें हमारा 1.9 ऑलमोस्ट 1:2, और ये 1:1। तो यानी कि इसमें 2K, इसमें भी 2K और इसमें 1K। 2 2 4 5 6 7 8 9 10, 10K का तो हमारा प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है हमारा जो एसएल हुआ वो कितने पॉइंट्स का था। अब एसएल आप देखें तो वैसे तो हमारे 1K जाने चाहिए थे, बट हमारी एंट्री हुई 319 पर और एग्जिट हो गई हमारी 327 पर, यानी हार्डली हमारा 8 पॉइंट का एसएल हुआ। तो 8 पॉइंट का एसएल में आरू डिस्टर्ब मत कर, मैं पिटाई कर दूंगी आके, वीडियो बनाने दे फिर सोऊंगी। जाओ अब आप। 8 पॉइंट का एसएल हुआ, तो 8 पॉइंट में हमारा कितने चला गया? फिर भी अगर हम यहाँ पे कहें कि हमारा 1K ही गया, जो कि नहीं गया, तो भी हमारा प्रॉपर 9K का प्रॉफिट, वो भी तब जब हमने डाटा देखा ही नहीं, हमने सिर्फ अपने लेवल्स पर ध्यान दिया, ये लेवल्स, ठीक है। तो ये है हमारे लेवल्स की पावर। आपको ये लेवल्स कैसे लगे, ये वीडियो कैसी लगी, हमें ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, मार्केट का एनालिसिस अच्छा लग रहा है, मेरे लिए लाइन स्ट्रेटेजी अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।